दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र चहल जीन टीवी 24 पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारे साथ हैं जो जीन लियाफी है, LIC ऑफ इंडिया के जो अभिकर्ता हैं, उन सब ने अपनी एक यूनियन बनाई है लियाफी के नाम से, और उसके प्रधान हैं जींद ब्रांच के श्री सुल्तान सिंह बुरा जी। आज इनसे बात करते हैं कि जींद ब्रांच जो दिल्ली के अंदर 19 मार्च को जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, उसके अंदर किस प्रकार से भागीदारी करेगी। तो सबसे पहले तो बुरा साहब, आपका स्वागत है हमारे जो है आपका जो चैनल है उसके माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को भी राम राम कर दो। सभी को नमस्कार, राम राम। चैनल की तरफ से बहुत बधाई। और जो हमारा धरना है वो 19 तारीख का ऑल इंडिया लेवल का धरना है। अच्छा। तो ऑल इंडिया लेवल के जितने भी साथी हैं, लियाफी से जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी एजेंट साथी हैं, तो दिल्ली में पहुंचेंगे 19 तारीख को। बहुत ज़ोर शोर से बड़ा धरना है और यहाँ भी हर एक ब्रांच से बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं सभी साथी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अपने आड़े के पदाधिकारी नहीं हैं, जैसे डिवीजन स्तर के हैं, तो यहाँ पर प्रधान भी नहीं बनाया अभी तक। प्रधान मतलब तो अभी तो क्या दिक्कत, और आपस में कुछ मनमुटाव भी सुनने में आया है? कुछ मन मुटाव तो नहीं, पीछे अपने जैन साहब थे, ये नैन साहब तो मतलब उनको पद दे दिया था, जोन के प्रेसिडेंट बना दिए थे। तो यहाँ फिर अपने सेक्रेटरी साहब थे जैन साहब, उन्होंने ही इस पद को अब तक चलाए रखा है। और वो अभी इलेक्शन की बार बार कह रहे हैं कि वो इलेक्शन करवाओगे, लेकिन इलेक्शन वो डिले कर ही रहे हैं। तो इलेक्शन तो करवाना चाहिए था इन्होंने। कि मतलब ये किसी को आगे नहीं आने देते या ब्रांचों से पैसे लेते हैं और उनको जीम जाते हैं, क्या इस तरह का कोई? नहीं, ऐसा है नहीं। वो तो देखो, ब्रांचों से तो पैसे तो जाते ही हैं, पैटर्न मेंबर बनाते हैं, पैटर्न मेंबर के हिसाब से पैसे तो जाते हैं वहाँ। अच्छा। तो फिर वो कुछ जोन में भेज देते हैं, कुछ सेंट्रल ऑफिस भेज देते हैं। तो हमारी यूनियन ऑल इंडिया की तभी चल रही है, वरना तो यूनियन नहीं चल पावे। क्योंकि जो सुनने में आगे बिना ठगी बग्गी ज्यादा हो रही है, इसलिए अभिकर्ता साथ नहीं आ रहे, जुड़ नहीं रहे। नहीं, ठगी बग्गी वाली तो बात नहीं है। अभिकर्ता का वैसे ही पता नहीं मन पीछे हट रहा है। वो वैसे ही बाहर जाके न तो बीमे के अंदर तो छोड़ छाड़ करे आते हैं, लेकिन जो पैसे कलेक्शन का सिस्टम आता है तब पीछे हट जाते हैं वो। ये भी बड़ी मोटी समस्या है। जो अभिकर्ता हैं, बात करें LIC की, क्योंकि आप LIC से जुड़े हुए हो, तो जो अभिकर्ता हैं, जो नया अभिकर्ता आता है, वो सीधा मतलब लियाफी से नहीं जुड़ता, क्योंकि जो ब्रांच के अंदर ब्रांच मैनेजर है या विकास अधिकारी हैं, वो उनको इसके बारे में डीओज है, वो उनको मोटिवेट नहीं होने देते और उनसे दूरी रखना चाहते हैं वो, जो यूनियन के सदस्यों से। हाँ, ताकि भाई इनके साथ जुड़ के न कदे हमारा काम कम ना हो जावे, तो इससे दूर रहेगा तो ठीक रहेगा। वो उनका कुछ ऐसा मानना है। इसका क्या लाभ है जो गरीब जो आएंगे, जो नए रूल आएंगे LIC के अंदर? देखिए, रूल तो काफी खतरनाक हैं, आए हुए हैं, पीछे लागू हो लिए थे, तो 10वें महीने में लागू हो लिए थे। बाकी एजेंट्स के लिए तो बहुत खतरनाक रूल है ये। अच्छा। तो आगे एजेंट्स से इतना ज्यादा चल नहीं पाओगा, तो कमीशन घटा दिया। हर एक आदमी की सैलरी बढ़ने लग रही है, लेकिन एजेंट का कमीशन घटाने लग रहे हैं। अच्छा। कैसे काम चलेगा? बढ़ाने की बजाय घटाने लग रहे हैं। क्लो बैक का सिस्टम है भाई, 5 साल अगर पॉलिसी चलेगी तो ठीक है, वरना 5 से कम रहेगी और कोई पॉलिसी को अगर सरेंडर करवा देता है या कुछ कारण से बंद हो जाती है, तो उसका जो कमीशन दिया है वो वापस लेगी LIC।
फिर कौन काम करेगा यहाँ? अगर LIC के चेयरमैन ने अभी पीछे बातचीत करी थी, बोले हम क्लो बैक वापस ले रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट तो दे दी, स्टेटमेंट की बजाय उन्होंने ये तो नहीं लिखित में तो नहीं दिया कि भाई क्लो बैक हमने ये लिखित में वापस ले लिया। अच्छा। वो बात हुई थी उनकी उससे। तो क्या मतलब LIC खुद ही अपने आप को खत्म करने लग रही है? नहीं, LIC की तो देखो, क्योंकि जो चेयरमैन है, LIC का चेयरमैन है, उसको देखना चाहिए, क्योंकि जो अभिकर्ता है उसकी बोलते हैं कि ये एक पिलर है हमारा, जो पिलर है ये जिसके सहारे LIC खड़ी है, क्योंकि LIC को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक अभिकर्ता था। अगर उस पिलर को ही खत्म कर दोगे तो LIC कितने दिन रुकेगी? नहीं, LIC तो एक तरफ तो ये कहती है कि भाई रीढ़ की हड्डी है, भाई एजेंट्स रीढ़ की हड्डी है LIC के लिए, तो सबसे पहले तो रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ा जा रहा है, तो बाकी अपने आप ही टूट जाएगा। ज्यादा दिन मतलब एजेंट भी ज्यादा दिन नहीं चल पाओगे। बहुत सी कलम मेंबर हैं, अच्छे कलम मेंबर हैं एजेंटों के, वो दिन भर टूटने लग रहे हैं। हर साल कलम मेंबर घटती जा रही है, बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। तो लोग हैं जो इंश्योरेंस लेते हैं, जब ये प्राइवेट बीमा कंपनियां, देखो इसके अंदर कितना बीमा आ रहा है, क्या ये रूल प्राइवेट बीमा कंपनियों के ऊपर भी तो होंगे? क्योंकि अगर LIC के अंदर है तो रूल तो उसमें रूल तो उनके ऊपर भी रूल तो IRD के हैं, लेकिन उनकी प्लान और हमारी प्लान, LIC की प्लान और उनकी प्लान में काफी डिफरेंस है। अच्छा। अभी पीछे ये नई प्लान आई थी, उनके अंदर ये लगा लीजिएगा बीमा 55 साल तक होता था कई प्लानों के अंदर, वो 50 कर दिया LIC ने। करना चाहिए वो 60, लेकिन वो 50 और घटा दिया, तो ये भी समस्याएं हैं। तो इसके तरफ सरकार ने वैसे ध्यान देना चाहिए भाई, जो LIC है, क्योंकि जितना भी पैसा आता है सरकार जो कामों के अंदर खर्च करती है, तो वो पैसा LIC से आ रहा है, और LIC के अगर अभिकर्ता काम करना बंद कर देंगे तो जो भारत सरकार है उसको भी लॉस होगा। LIC को लॉस नहीं, भारत सरकार को लॉस होगा, क्योंकि ये पैसा तो अपने जो कामों के अंदर खर्च किया जा रहा है, जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं या जो भी जो कार्य हो रहे हैं उनके अंदर खर्च हो रहा है, और वो अगर पैसा नहीं आएगा तो एक बात और बताओ, जो प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं उनके अंदर तो जो बड़ी बड़ी एज के लोग हैं उनका भी बीमा होने लगा है। वही तो कह रहे हैं ना, ये अभी मैं ये बात कर रहा था नहीं, वो एज बढ़ाने की बजाय घटा रहे हैं। दूसरी समस्या और है, उनके जो बीमे आते हैं वो पता नहीं किस तरह वो धड़ाधड़ पास करवा जाते हैं। हमारे वाले यहाँ अगर कोई बंदा प्रीमियम बढ़ा लेके आता है, भाई कोई लाख रुपए 2 लाख रुपए अगर प्रीमियम लिया ना, तो उसका केस अटक जाता है। अच्छा। 2-3 महीने के अंदर डिवीजन में जाता है वो, और डिवीजन से फिर रीचेकिंग लग गई, इसमें ये कमी रहेगी वो कमी रहेगी, उसके बाद वो मतलब एजेंट थोड़ा हताश हो जाता है, और उसके बाद पार्टी भी थोड़ी पीछे हट जाती है कि भाई इतना टाइम लग गया तो शायद रहने दे, सोचा हाँ, कुछ नहीं, बकवास है। तो उस वजह से एजेंट साथी को बहुत बड़ा नुकसान होने लग रहा है। ठीक बात है। तो इस हिसाब से तो LIC के को लॉस बहुत ज्यादा होना है। देखो ये 13 लाख एजेंट साथी हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तो उनके ऊपर इसने LIC ने तलवार लटका दी, और बहुत खतरनाक तलवार लटका दी। तो इसमें देखो मैं तो यही कहूँगा अपने चेयरमैन मोंती जी से कि वो कुछ एजेंटों की तरफ भी देखें, और आगे LIC का भविष्य सेव करके चलें, ताकि ये हमारा जो वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है ये अच्छी तरक्की करे। एक और है, क्योंकि जो LIC के ऊपर लोग विश्वास करते थे बहुत ज़्यादा, आज भी विश्वास है LIC के ऊपर, क्योंकि इनका जो क्लेम है वो क्लेम रेशो सबसे बेस्ट है। हाँ, क्योंकि जो प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं वो किसी न किसी टाल मटोल करके ने क्लेम नहीं देती, ये तो लेकिन LIC है जो अगर आपने LIC का बीमा ले लिया तो समझो वो एक पक्का
बीमा है जिसके अंदर इस चीज़ की गारंटी है, अगर आपने सही इंश्योरेंस ले रखा है, टाइम पे आपने किस्त पे कर रखी है, तो अगर कोई क्लेम आता है तो वो मिलेगा। लेकिन प्राइवेट बीमा कंपनी के अंदर यही अंतर है कि वहाँ पे क्लेम नहीं मिलता। क्लेम मिलता है लेकिन वो किसी न किसी तरह टाल करने की कोशिश करते हैं, भाई किसी तरह क्लेम ये रद्द हो जाए। लेकिन LIC एक ऐसी बीमा कंपनी है जिसके अंदर अगर आपने बीमा ले लिया तो ये श्योर है कि आपका क्लेम नहीं रुकेगा, अगर आपने उसके रूल के हिसाब से आपने बीमा ले रखा है। एक और ख़ास बात है, जो प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं, जो बोनस की बात आती है जब LIC के अंदर और प्राइवेट बीमा कंपनी के अंदर, तो जो LIC का बोनस है उस चीज़ की गारंटी है, क्योंकि पीछे से देखते आ रहे हैं कि इतना बोनस मिलेगा, जो बोनस मिल रहा है। लेकिन जो प्राइवेट बीमा कंपनियां, क्योंकि वो एजेंट को बहुत ज़्यादा कमीशन देती हैं LIC के मुकाबले, क्योंकि वो एक अगर वो लेके आते हैं, पॉलिसी लेके आते हैं, उसके ऊपर वो टूर होते हैं, दूसरे देश में जाने के टूर होते हैं, काफी लुभावने वो होते हैं, वो कंपटीशन देते हैं। वो कहते हैं कि 1 साल का 2 साल का कमीशन तो सारा उसके जो प्राइवेट बीमा कंपनी है वो एजेंट ही ले जाते हैं, जबकि LIC के अंदर बहुत कम कमीशन मिलता है। और यही कारण है कि LIC के अंदर जो बोनस रेट है वो सबसे ज़्यादा है, बोनस मिलता है, क्योंकि इनको कमीशन कम मिलता है। और प्राइवेट वाले जो लेके आते हैं पॉलिसियाँ, और वो ज़्यादा पॉलिसियाँ क्यों लेके आते हैं, वो इसीलिए लेके आते हैं कि भाई वहाँ पे आमदनी ज़्यादा है। तो LIC का एजेंट में और प्राइवेट बीमा कंपनी के एजेंट में क्या फ़र्क लगता है आपको? उसके अंदर चल साहब काफी दिन रात का अंतर है। वो प्राइवेट कंपनी वाले ट्रेनिंग जो देते हैं बहुत हाई लेवल की बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग के अंदर हर कैटेगरी, पैसे वाली, थोड़े पैसे वाली, या कोई रिटायरमेंट आया है, वो अलग अलग कैटेगरी रखते हैं और उस हिसाब से वो पूरी तैयारी के साथ फील्ड में उतरते हैं। अच्छा, ठीक है। हमारे आज तक के ट्रेनिंग का जो शेड्यूल रहा है बस वो नाम मात्र का ही रहा है, कोई अच्छी ट्रेनिंग सेशन नहीं है हमारे। तो ये भी एक फैक्ट है। ट्रेनिंग अगर अच्छी होगी तो कुछ प्रीमियम भी मोटा ले आओगे, फोकस भी ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा समस्याएं हैं। अच्छा। आज तक ये जो LIC इतनी बड़ी संस्था है, अपनी कोई भी ऐप नहीं लॉन्च कर पाई है। प्राइवेट कंपनियों वाले अच्छे ऐप के माध्यम से लुभावने वादे दिखा के लोगों से काफ़ी पैसे ले लेती है। LIC के पास अभी तक ऐसा कोई सिस्टम इनके पास फिट नहीं हो पाया है। आप कहना चाहते हो कि LIC के अंदर इतनी बढ़िया पॉलिसियां हैं, हाँ, और इन्हीं पॉलिसियों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं दे पा रहे। अगर इनके ऐप अच्छे हों LIC के पास, हाँ, क्योंकि तो लोगों को पता लगे कि ये पॉलिसी अच्छी है। प्राइवेट वाले क्या करते हैं, उनकी पॉलिसी भी कुछ नहीं होती, लेकिन उसको वो जैसे कहते हैं ना, अट्रैक्शन में पेश करती हैं। वो जैसे खराब मिठाई है, हाँ, उसके ऊपर वर्क लगा के सजा के लेवल अच्छा लगा देते हैं। हाँ, वो दे देते हैं। लेकिन LIC के पास बढ़िया मोआ है, बढ़िया हाँ सामान है, लेकिन फिर उसको भी मतलब बिकने में हमें परेशानी है। ये प्रॉब्लम है। तो थोड़ा उसको अट्रैक्शन में लेके और उसको अच्छी तरीके से टैकल किया जाए तो वो उनसे बेहतर इंश्योरेंस हम बेच सकते हैं। दोस्तों, ये थे सुल्तान बुरा जी, और आने वाले समय के अंदर भी हम साथ में बैठेंगे और LIC बीमा कंपनी और अन्य जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके ऊपर बातचीत करते रहेंगे, और जो आगे भी आपसे बात करें। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि आप हमारा जो चैनल है जीन TV 24, इसको सब्सक्राइब करें। और हमारा जो ये वीडियो है, देखो दोस्तों, मेहनत कर रहे हैं, नए हैं, थोड़े कुछ गलतियां भी हो सकती हैं हमारे से, तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। एक और 19 तारीख को जितने भी साथी हैं हमारे LIC एजेंट साथी जो भी बात सुन रहे हैं, वो 19 तारीख को 10 बजे रामलीला ग्राउंड दिल्ली के अंदर पहुंचने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग करें वहाँ, ताकि हमारे जो मांगे हैं, हमारे जो दिखते हैं, उनके ऊपर सरकार विचार कर सके।
दोस्तों, अभिकर्ता साथियों, देखो आपस में मनमुटाव हो जाता है क्योंकि कुछ झूठे ब्लेम भी लग जाते हैं, क्योंकि कोई भी अभिकर्ता जो पंचायती जो पैसा है उसको साथ गबन नहीं कर सकता, क्योंकि ये पाप की कमाई होती है। अगर कोई पैसे के साथ कुछ अपने खुद के ऊपर यूज करे तो दोस्तों आपस में मनमुटाव मत रखो। और जो प्रधान जी कह रहे हैं, आने वाली 19 मार्च को रामलीला ग्राउंड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। आप सब ने हमारी बात सुनी, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।